अच्छा, शुरू हो गया। देखो यानी इससे पहले वाले कोटेशन तक जो है 82 नंबर तक नंदिनी आ जाती है वो आश्रम में। आश्रम में आने के बाद जो है फिर नंदिनी का वर्णन होता है कि नंदिनी दिखती कैसी है, कैसा उसका स्वरूप है, सौंदर्य क्या है उसका। ठीक है, तो कल हम लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे थे। चलिए आरती पढ़ना इसको, पढ़ो इसको। हाँ आरती पढ़ो। दीपिका, आरती लगता है सुन नहीं पा रही। हाँ दीपिका। ललाटो हम्म उद्यमभुवनं हम्म फलवसनेन्द्रपाटला हम्म बिभर्ति हम्म श्वेतरुमाङ्कसन्निधेव हम्म। शशीनं नवम्। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पल्लव, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर ही रहे थे कि पल्लव जो है, पल्लव किसको कहते हैं, पत्ते को। जो किसी भी पेड़ पौधे में यदि नवीन पत्ता आता है, ठीक है, तो कलर कैसा होता है, थोड़ा सफेद भी होता है, हल्का सफेद, लाल भी होता है, हल्का लाल। ठीक है, कहीं कहीं आपको डार्क लाल भी दिखेगा, ठीक है, ग्रीन भी दिखेगा, हरा भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यानी इनके जो बाल हैं, यानी किसका बाल, नंदिनी का। ठीक है, जो सर पे जो बाल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हल्का सा रेडिश है, ठीक है, व्हाइट भी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ये बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है, कोई शब्द ऐसा विशेष है जो नंदिनी का कोई सर्वनाम पद हो या कोई विशेषण शब्द हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग के लिए? कोई सर्वनाम सब पद दिख रहा है कोटेशन में? हम्म ललाटोद्यम। अच्छा, विशेषण है, ओके। और और कोई आभुंगनम। कौन सा? ओके, भैया ये जो ललाटो आयम है ना, हाँ, भैया ये जो ललाटो आयम है ना, ललाटो अयम है या ललाटो उदयम? उदयम, ललाट प्लस उदयम आभुगनम। हाँ, चलो देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो शब्द विशेष देख रहे हो ना, ये देख, ये, ठीक है, तो क्या है, ललाट किसको कहते हैं, जो आगे वाला जो पार्ट है, जैसे हम लोग का ये ललाट है, ठीक है, उस पे क्या, उदय, उदय, उदयम का क्या अर्थ होता है? हम्म उदयम का अर्थ क्या होता है, ललाट उदयम आभुंगनम। बाल, बाल जो माथे पे बाल है। उदय, उदय मतलब उदय मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, जैसे सूर्य उदय उदय, होता है। उत्पन्न होना, हाँ, तो उगना। देखो, उगना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नंदनी गाय थी उसके ललाट पे क्या थे, आभूगनम। आभूगनम का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेरा, ठीक है, टेढ़े मेरे, यानी उसके ललाट पे कुछ जो बाल है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, कुछ तिरछा है, कुछ सीधा है, इस तरह से। जैसे आपने कोई छोटा गाय का बच्चे बच्चे को देखा होगा, तो उसमें इसके जो ललाट पे जो बाल है, क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। देखा आपने, महसूस किया है, छुआ है कभी, हाँ टच जी किया है? भैया जी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ललाट उदयम आभुंगनम। आभुंगनम मतलब टेढ़े मेढ़े, जैसे कुछ बाल ऐसे होंगे, कुछ बाल ऐसे होंगे, कुछ सीधे सीधे होंगे। ठीक है, तो उसके ललाट पे जो है क्या है, कुछ जो टेढ़े मेढ़े जो है, अर्थात कुछ रेखाएं हैं, कुछ बाल इस तरह से, जिसको हम लोग रोए कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस तरह से उत्पन्न है, उगे हुए हैं। और वो कैसा दिखता है, पल्लव स्निग्ध पाटला। पाटला, पल्लव किसको कहते हैं, नवीन पत्ते को, यानी जिस कलर का जो है पत्ता होता है नवीन, यानी जब वो नवीन पत्ता जो है उत्पन्न होता है किसी पेड़ या वृक्ष में से, तो जिस कलर का होता है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? चिकना। चिकना। ठीक है, यदि आप हम्म मछली को टच ये करोगे। ये जल का गुण है, इसका तर्क संग्रह में पढ़ेंगे इस बारे में। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप किसी छोटे बच्चे को टच करोगे ललाट पे, तो बहुत ही चिकना स्निग्ध लगता है, किसके समान, पल्लव, यानी पल्लव के समान। जो पाटला, पाटला का मतलब या पाटल, उसी से बना है। हाँ, क्या होता है पाटल का मतलब? लाल, चिकना। लाल लाल।
ठीक है। तो लाल। देखो, तो जैसे पल्लव के रंग जो है, जब जैसे नवीन पल्लव उत्पन्न होता है तो जिस कलर में वो होता है, लाल रंग का होता है, कुछ थोड़ा सा श्वेत भी होता है, उसी के समान जो उस पल्लव के समान जो है चिकना वाला, ठीक है, स्निग्ध वाला, वो जो है नंदनी थी। ठीक है। और श्वेत, ठीक है, यहाँ पर श्वेत रोमांक यानी जो श्वेत रंग का कुछ जो है उसके जो रोए थे, रोम थे, वो श्वेत रंग का था। कुछ जो पाटला कुछ लाल रंग के थे। ठीक है। विभ्रति मतलब शोभित होना, दिखाई देना। ठीक है, ये विभ्रति का शब्द करते हैं। इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जिस प्रकार से संध्येव शशिनम नवम। शशिना, शशि किसको कहते हैं, क्या दिख रहा है, चंद्रमा को। चंद्रमा को। चंद्रमा को भी है शशि। तो जिस प्रकार से संध्या में चंद्रमा जो है दिखाई देता है, संध्याकालीन जो चंद्रमा की जो कांति होती है, उसी के समान जो है नव पल्लव, नवीन पल्लव के समान दिखाई देने वाली वो कौन है, नंदिनी। दोनों कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों कोटेशन, दोनों में से कोई एक कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस में आपको दक्षिणा, गुरु वशिष्ठ, या फिर दिलीप, या फिर नंदिनी या कामधेनु। तो ध्यान रखना कि जो वर्णन किया जा रहा है, नंदिनी क्या है, कैसी, उसके ललाट पे जो है टेढ़े मेढ़े जो है रोए उत्पन्न है। ठीक है। और साथ ही साथ रोए कैसे हैं, लाल और श्वेत रंग वाले हैं रोम। ठीक है। और किस प्रकार से दिखाई दे रही है, पल्लव, यानी पल्लव के जो रंग होते हैं श्वेत और लाल रंग से युक्त, उसके समान जो है स्निग्ध है, चिकना है। ठीक है। और किस प्रकार से शोभित हो रही है, जिस प्रकार से संध्येव शशि, जिस प्रकार से शाम संध्या का जो चंद्रमा सुशोभित होता है, यहाँ पर देख सकते हो कितना अद्भुत दिख रहा है चंद्रमा। ठीक है। उसी के प्रकार जो है ये जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार की जो है नंदिनी वन जी से भैया, इसमें वापस, सर्वनाम पद नहीं है एक भी। हाँ, एक भी सर्वनाम पद इसमें नहीं है, सारा जो है यहाँ पे ये ये पहली ऐसी कोटेशन है जिसमें हाँ, एक भी सर्वनाम पद नहीं आया। आप कह ही रहे थे ना कि कोई ऐसा कोटेशन लो मिल गया, कोई सर्वनाम नहीं, पद मैं इसमें उपमा नहीं। की बात कर रहा था। अच्छा, हाँ हाँ, उपमा के बारे में क्लियर है। ये कोटेशन क्या, दिखाई देना, शोभित होना, अच्छा लगना, धारण करना, ये सभी इसी का अर्थ है विभ्रति का। हाँ, चलिए आगे, आज इसको कंप्लीट करते हैं। जी भैया। अब गाय के जो कामधेनु है, उनकी जो है पुत्री का वर्णन हो चुका है। ठीक है। तो आगे का जो दृश्य है, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, गाय यानी कामधेनु की जो पुत्री है, वो जैसे वो आ रही होती है वन से, ठीक है, तो अपने पैरों से चलते हुए, जब वो पैरों से चलती है तो उनके चरणों का जो धूल है, ऐसा लगता है कि राजा दिलीप के माथे पे टच कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत कि जो गाय चलती हैं तो उनके जो खुर हैं, खुर से कुछ न कुछ धूल उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग भी चलते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत धूल उत्पन्न होता ही है। तो यहाँ पे कालिदास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, उनके द्वारा चलने के कारण वहां पे जो आश्रम में जो धूल थी, वो धूल सीधे राजा दिलीप के ललाट पे लग रहा है, तो स्पर्श कर रहा है, उनके शरीर को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी तीर्थों का जो है जल से जो पवित्र जल होता है, उसी के समान इन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसको पढ़ो, अभी हम लोग देखते हैं एक एक चीज। चलो प्रभात बाबू पढ़िए से। प्रजा कणई खुरु दूतई स्पर्श स्पर्श दीर्घात्रम अंकितात तीर्थ अभिषेकजाम शुद्धम अधाना महीक्षिता। इसमें ऐसा कोई पद है, सर्वनाम पद आप लोगों को दिख रहा है कुछ? कोई ऐसा कोई सर्वनाम पद है कहीं? देखो अच्छे से। है या नहीं है? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा पद है जो नंदिनी के लिए प्रयोग किया जा रहा हो? ऐसा कोई पद दिख रहा है? खुरो दूतई खुरो। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी और कुछ ऐसा कोई पद विशेष? भैया ये है यहाँ पे कौन सा? तीर्थ अभिषेक जाम। आदिधाना। तीर्थ अभिषेक, शुद्धि माद, ये किसका है? किसके बारे में कह रहे हो? शुद्धि माधा नाम भैया, इसका नंदिनी का होगा ना ये। पवित्र पवित्र समय। ओके, और कुछ
रज कर्ण किसको कहते हैं? रज कर्ण कर्ण पैरों की धूल को पैरों रज पे कर्ण। धूल को, बहुत बढ़िया, धूल, बहुत बढ़िया। रज के कण यानी कि मिट्टी के कण। और कुछ दिख रहा है? महिक्षितः, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ऐसा कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, महिक्षितः। चीता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या चीटी, दोनों? किसके लिए? ये शब्द किसका विशेषण है, ये बताओ। राजा दिलीप के लिए। हाँ, यानी चीटी, मतलब चीटी किसको कहते हैं? पृथ्वी को, पृथ्वी के जो स्वामी है अर्थात राजा दिलीप। तो इस कोटेशन में ध्यान रखना है, एक सर्वनाम जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वनाम में विशेषण, ये दिलीप की है। ठीक है, देखो आप इसको कैसे कैसे यहाँ पे है। तो खुरात उद्धृते, यानी खुरों से उत्पन्न होने के कारण, यानी जो जब गाय चलती है या फिर कामधेनु जो पुत्र नंदिनी, जब वो वन से वापस लौट रही होती है, ठीक है, तो उसके खुरों से, उसके पैरों से जो है रज कर्ण जो धूल उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होकर या फिर उड़कर कहाँ पर लगता है? स्पेस। स्पेस का मतलब स्पेस शब्द का अर्थ क्या होता है? किस शब्द का? स्पेस, या स्पर्श करना, टच करना। उनकी त्वचा पर, जो उनका शरीर है उस पर लग जाए। हाँ, तो उसमें देखिए एक शब्द और इसमें है, गात्र किसको कहते हैं? गात्रम। भैया यहाँ पे गात्र का है, कहेंगे अंग को। अंग विशेष, शरीर के अंग विशेष या शरीर के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे नंदिनी गाय आती है, ठीक है, तो उसके खुरों के कारण जो है बहुत सारे धूल उत्पन्न होने लगता है, धूल उड़ने लगता है। तो वो धूल सीधे राजा महिक्षितम, राजा दिलीप के शरीर से स्पर्श करने लगता है। वो स्पर्श इतना पवित्र होता है जैसे तीर्थाभिषेक का जाम, यानी पवित्र किसी भी तीर्थ में, ठीक है, जो पवित्र तीर्थ है, पवित्र तीर्थ में जलाभिषेक करने से या पवित्र तीर्थ में स्नान करने से जितना जो है हमें जो है फल मिलता है या हमारा शरीर शुद्ध होता है, उसी के समान जो है इनके खुरों से उत्पन्न होने वाले जो रजकर्ण है, वो रजकर्ण राजा दिलीप के शरीर को टच कर रहा है, अर्थात राजा दिलीप को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो तीर्थ से उत्पन्न होने वाले या तीर्थ में स्नान करने से जो, या तीर्थ में जो जल है उससे स्नान करने से जो शरीर की शुद्धि होती है, वही शुद्धि जो है इस समय राजा दिलीप को अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी नंदिनी जो वन से लौटते समय अपने खुरों से उत्पन्न होने के कारण अपने रजकर्ण को जो है, उनका रजकर्ण किससे स्पर्श हो रहा है? राजा दिलीप के शरीर से। वो शरीर कैसा पवित्र हो रहा है? जैसे तीर्थ में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप को भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो उसने तीर्थ में स्नान कर लिया हो। ऐसा जो है कालिदास जी की जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना? विशेष रूप से ये जो महिक्षिता शब्द है ये ध्यान रखना। और इसमें जो है किस कामधेनु का वर्णन है या फिर नंदिनी का वर्णन है, किसका वर्णन है? दोनों कोटेशन से नंदिनी का वर्णन। नंदिनी का। तो ध्यान रखना कि कामधेनु के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? सुरभि। सुरभि। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपको याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चले। क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। अब देखो जी भैया। अगला जो है ये सब जो है गुरु वशिष्ठ देख रहे होते हैं कि नंदिनी गाय आ रही है, और नंदिनी गाय ने जो है उन्हें आशीर्वाद के रूप में जो अपने चरणों की जो धूल है उनके राजा दिलीप को स्वागत के रूप में उन्हें प्रदान करती है, जिससे जो है गुरु वशिष्ठ को लगता है कि चलो अब लगता है कुछ भला होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपका कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होता है तो कुछ ना कुछ संकेत मिलने लगता है पहले से ही, ऐसा मतलब लोगों का मानना भी है। ठीक है, जब भी कुछ बुरा होने वाला हो या कुछ अच्छा होने वाला है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ जो है संकेत आपको पहले से अनुभव होने लगते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है गुरु वशिष्ठ देख रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जो है एक शकुन शास्त्र होता है। ये शकुन शास्त्र क्या होता है? जो शुभ और अशुभ फल, यानी किसी घटना विशेष को देखकर शुभ और अशुभ फल उसका क्या होगा इसके बारे में जो जानता है उसको कहते हैं। ठीक है,
ऐसे शास्त्र को शकुन शास्त्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये सारी जो है प्रक्रिया जो है गुरु वशिष्ठ जी देख रहे थे। देखने के बाद वो राजा दिलीप को कहते हैं कि अब आप लोग को आपको जो है फाइनली जो है पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी के द्वारा जो है ये संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसी को जो है पढ़ो यहाँ पे, संगीता पढ़ने इसको। ताम पुण्य दर्शनाम दृष्टा निमित ज्ञस्तपो निधि याज्य मां शिस्ता अवंध्य प्रार्थनम पुनर्ब्रवीत। चलो ऊपर वाले कोटेशन में देख के बताओ कि इसमें कौन सा सर्वनाम पद है, ऋतु बताना। ऊपर वाला जो कोटेशन आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड चरण में, उसमें सर्वनाम पद कौन सा है? ताम। हाँ बहुत बढ़िया। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सर स्त्रीलिंग। कैसे पता किया स्त्रीलिंग है? किसका है ये? और इसका मूल प्रातिपदिक क्या होगा? याद नहीं किया आप लोगों ने? अस्मद युष्मत तत् का स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। हाँ बताओ चलो, मूल प्रातिपदिक क्या होगा इसका? ताम का मूल प्रातिपदिक कोई नहीं बताओगे? अस्मद है भैया, अस्मद का स्त्रीलिंग है। अस्मद पक्का? देख लो प्रकाश बाबू ध्यान से। तत् है ना सर? प्रकाश बाबू कैसे हो गया गलती? हाँ यस भैया, सही बोल। ध्यान से। चलो तो ये ताम किसके लिए आया है? नंदिनी के लिए आया है या फिर कामधेनु के लिए आया है? किसके लिए आया है? नंदिनी के लिए आया भैया। नंदिनी। बहुत बहुत बढ़िया, नंदिनी। चलो ऐसा कौन सा शब्द है जो वशिष्ठ जी के लिए विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसा कौन सा पद है जो? हाँ बोलो बोलो। तपोनिधि। तपोनिधि। चलो एक हो गया तपोनिधि। और कोई ऐसा कोई पद विशेष जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया? निमित्तज्ञ। निमित्तज्ञ। हाँ निमित्तज्ञ कहते हैं जो सभी प्रकार के निमित्त को जानता हो कि कब क्या हो सकता है, अर्थात जो सगुण शास्त्र को ज्ञाता हो, जानने वाला हो। ये भी किसका विशेषण है? गुरु वशिष्ठ का है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। पुण्य दर्शनाम दृष्टवा, ये पुण्य दर्शनाम ये किसके लिए है? नंदिनी। बहुत सर नंदी के लिए भैया। बहुत बढ़िया। दृष्टवा मतलब देखकर, यानी शकुन शास्त्र के शास्त्र में क्या है सर? शकुन शास्त्र वो होता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट के चली जाए, आप लोग क्या कहते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो किसी घटना विशेष को देखकर जो यह बता सके कि अब क्या हो सकता है, जैसे या फिर सपने में आप कुछ ऐसा कुछ देखते हो तो फिर कहते हो ना अपने घर वालों को कि ऐसा मैंने देखा, तो घर वाले भी कहते हैं नहीं ऐसा हो सकता है। तो किसी घटना विशेष को देखकर उसका अंदाजा लगाना कि उसका शुभ फल होगा या अशुभ फल हमें मिलेगा, ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? शकुन शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो पद हैं, एक है निमित्तज्ञ, एक है तपोनिधि। तो ये दोनों विशेषण गुरु वशिष्ठ का है। तो गुरु वशिष्ठ यानी शकुन शास्त्र के जानने वाले और तप को ही एक संपत्ति के रूप में मानने वाले ऐसे गुरु वशिष्ठ जी जो है, उन्होंने क्या देखा? ताम पुण्य दर्शनाम, यानी पुण्य दर्शन करने वाली, यानी पुण्य दर्शन के योग्य कौन है? नंदिनी। ऐसी नंदिनी गाय को वो कौन देखते हैं? गुरु वशिष्ठ देखते हैं। और देखने के बाद क्या कहते हैं? जस्ट नीचे अब देखो यहाँ पे, यानी ऊपर वाले दो पद जो आप देख रहे हो ये गुरु वशिष्ठ का है। निमित्तज्ञ और तपोनिधि वाले गुरु वशिष्ठ जी जो है नंदिनी गाय को देखकर, नंदिनी गाय कैसी है? पुण्य दर्शन, यानी जिनका दर्शन पुण्य हो। ठीक है, जिनके देखने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी नंदिनी गाय को दृष्टवा देखकर जो है क्या कहते हैं? आगे दस नीचे देखिए। हाँ नीचे वाले पद में आप लोग बताइए कि इसमें ऐसा कोई शब्द विशेष किसके लिए प्रयोग किया? राजा दिलीप के लिए है या फिर गुरु वशिष्ठ के लिए या किसी अन्य चीज के लिए? हाँ इसमें जो
याज्यम याज्यम जो शब्द है वो राजा दिलीप के लिए आया है। याज्यम, याज्यम, ओके, क्या मतलब होता है ये इसका? यज्ञ के लिए आया है, यज्ञ किया जाता याज्यम है। यजमान हो जाएगा ना भैया। याज्यम, के लिए आया है, यजमान के लिए। यजमान, तो यहाँ पे यजमान कौन है? राजा दिलीप। दिलीप। राजा दिलीप, बहुत बढ़िया। आगे और बताओ, और कौन सा शब्द है? निषेध कर लो। भैया ये आशंसित भी तो राजा दिलीप के उसमें आएगा ना, क्योंकि वो सफल मतलब प्रार्थना कर रहे हैं सफल के लिए, सफलता आशंसित बंधे प्रार्थनम, यानी वो जो है प्रार्थना जो बिल्कुल बंधन से मुक्त हो गया हो, कोई वहां पे कोई शंका ना हो, अर्थात जो मनोरथ, अब जो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी प्रार्थना अब पूरी हो सकती है। ठीक है, तो आशंसित यानी जहाँ कोई भी शंका ना हो, ना ही कोई बंधन हो, ऐसे रहित प्रार्थना, अर्थात ऐसे इच्छा की बात की जा रही है। तो इसका जो भाव है इच्छा या मनोरथ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब आपकी जो मनोरथ है, आपकी जो इच्छा है, अब क्या हो सकती है? हे यजमान, अब आपकी जो प्रार्थना सुन ली गई है, अर्थात पुत्र प्राप्ति रूपी जो भी मनोरथ है, जो भी आपकी इच्छा है, हे यजमान, याज्ञ मतलब यहाँ पर राजा दिलीप यजमान के लिए, कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि पुनः अब्रवीत, यानी उनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, यानी गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि नंदिनी गाय के द्वारा जो प्रक्रिया किया गया, वो आते ही आपके जो है संपूर्ण शरीर पे जो है अपना धूल को जो है आपके ऊपर, ठीक है, प्रदान करती है। इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी जो भी इच्छा है यजमान, वो सभी इच्छाएं क्या होगी? अवश्य रूप से पूर्ण होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना? विशेष रूप से ये वाला ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ताम पद किसके लिए है, यह ध्यान रखना। याजम शब्द किसके लिए प्रयोग किया, यह ध्यान रखना। और आशंसिता वंदे प्रार्थना, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? सफल मनोरथ के लिए। सफल मनोरथ, राजा दिलीप। बहुत, राजा दिलीप के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के रूप में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो राजा दिलीप से ऐसी बातें वो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। क्लियर है चीजें, सारी चीजें? आपको कोई शब्द विशेष ऐसा जो आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी पर विशेष में? हाँ, नहीं सर। चलो अब यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी एक बार कह देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से जो है नंदिनी के बारे में ही कहते हैं। अगला देखो कि ये नंदिनी बहुत ज्यादा जो है आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। चलो मोनिका पढ़ना इसको। जी सर। अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत्। ये कह रहे हैं कि राजन, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप। दिलीप। राजा दिलीप सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इस पद में कोई ऐसा कोई शब्द जो राजा दिलीप का विशेषण हो, या कोई सर्वनाम पद दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, या कोई संज्ञा जो सिर्फ राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया हो? वह सर्वनाम आया है यत। यत, यत सर्वनाम, ओके, किसके लिए है? और नंदिनी के लिए? नहीं, नंदिनी के लिए नहीं है। हाँ, और कोई? के लिए होगा क्या? नहीं, इसमें बताओ। आत्मना आया इसमें। बहुत बढ़िया। आत्मना किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? इससे पहले भी आत्मना शब्द आपने राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप के लिए, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई शब्द ऐसा जो नंदिनी के लिए विशेषण रूप में प्रयोग किया गया है? कल्याणी। कल्याणी। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा पद? हाँ, सिद्धि में है। सिद्धि, सिद्धि को पूरा करने वाली, ओके, हाँ। चलो, और ये वाला दूरवर्तनी, यानी अब जो आपकी जो इच्छा है अब पूर्ण हो सकती है, अब वो समय दूर नहीं रहा, अर्थात दूरवर्तनी यानी बहुत जल्द आपकी जो है सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं या सिद्धि है वो पूरी होने वाली है। यानी पुत्र प्राप्ति रूपी जो सिद्धि है या इच्छा है, समझो क्या वो बहुत ज्यादा नजदीक है, हे राजन। हाँ, एक विगण्य, हाँ, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? विगण्य, समझना, जानना, इस अर्थ में। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, और ये किसके लिए? सदविशद कहो, तो इसमें कोई सर्वनाम पद दिख रहा है या कोई
विशेषण। इस वाले पद में देखो, संधि विच्छेद करके बताओ। भैया कौन सा? संधि विच्छेद करने पर सर्वनाम आएगा। हाँ, कौन सा सर्वनाम आएगा और किसके लिए आएगा? उपस्थित प्लस इयम। यम किसका है? इयम आएगा नंदिनी के लिए, बहुत नंदिनी का। बहुत बढ़िया। देखो आप क्या कह रहे हैं ऊपर वाला कि अदूरवर्तनीम सिद्धिम राजन विगण्य आत्मना, कि हे राजन अब आप सुनिश्चित हो जाइए, क्योंकि अदूरवर्तनीम, अब आपकी जो इच्छाएं है अब दूर नहीं है, यानी अब आपकी जो भी सिद्धि है, जो भी आप इच्छा चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति रूपी जो भी मनोरथ है, अब बहुत जल्द जो है आपको सिद्ध हो जाएगा, अर्थात बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। क्यों? उपस्थितयम कल्याणी नामनी कृतिता एव यत्, क्योंकि नाम मात्र लेने से ही, नामनी मतलब उसके नाम मात्र से ही, जैसे मैंने यानी गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे उनका नाम लिया, अर्थात नंदिनी का वैसे उपस्थित हो गई, यानी ऐसे कल्याणकारी नंदिनी केवल नाम मात्र, यानी नाम लेने मात्र से ही यहाँ पे क्या हो गई? उपस्थित हो गई। इसलिए आप समझिए कि अब आपका जो है इच्छा या फिर जो आपका जो मनोरथ है वह बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आप सोच ही रहे होते हैं तो सामने से वो दिख जाता है। हाँ, अनुभव है ऐसा? कीर्तिता का मतलब क्या है? क्या बच्चा? भैया इसके लिए तो कहावत भी है। हाँ बोलो, कहावत बोलो। नाम लेते ही शैतान हाजिर। नहीं, तेरा शैतान नहीं, नाम लेते ही देवी हाजिर है। ये कहावत है, ये कहावत है। शैतान नहीं बोलते हैं अभी। अभी तो राजा दिलीप को कीर्तिता और यत् के लिए क्या? क्या बच्चा? यह मतलब जिस लिए, जिस लिए या फिर यह अर्थ में भी प्रयोग किया गया। और कीर्तिता मतलब? कृतिता लेना, नाम लेना। जी। चलो, तो इसमें जो है दोनों लाइन ध्यान रखना, और इसमें ध्यान रखना है कि आत्मना किसके लिए है, राजन किसके लिए है, यम पद किसके लिए है, कल्याणी शब्द किसके लिए है। ठीक है बच्चा लोग, चले आगे। जी भैया। अब देखो, अब यहाँ पे उपाय बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सेवा भाव कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगला जो कोटेशन है इसमें दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पूछते हैं राजा दिलीप कि मुझे क्या करना होगा इनको खुश करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा सब चीज कि जब वो चले तब चलना चाहिए, जब वो खाए तब आपको खाना है, जब वो बैठे तब बैठना है। ठीक है, तो इसी के विषय में अगला जो कोटेशन है यहाँ पे देख रहे हो आप। चलो अगला पढ़ोगे? जी सर। पढ़ो। वन्यवृत्ति इमाम शश्वत आत्मा अनुगमनेन गाम विद्या अभ्यासनेव प्रसाद इतु आहर्षि। बहुत। जैसे विद्या, यदि आपको नॉलेज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे रघुवंशम का, तो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि रिवीजन करो, रिवीजन करो। तो रिवीजन करने से, अभ्यास करने से विद्या क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे विद्या का जो है, विद्या का नॉलेज का बार बार अभ्यास करने से वो विद्या आपका हो जाता है, पूर्ण रूप से विद्या पे आपका जो है ये हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, चीजें आपको याद रहती है अभ्यास करने से। तो उसी प्रकार से हे राजा दिलीप, आपको भी क्या करना है? कंद मूल खाकर वन में जो भी प्राप्त होता है उसका सेवन करके आपको बार बार उस नंदिनी के पीछे ही रहना है, उसके नंदिनी के साथ साथ ही चलना है। ऐसा जो है यहाँ पे कोटेशन के लिए कुछ आया है। क्या? विशाल के लिए कुछ आया है, क्या विशाल? देख लीजिए, ग्रुप में आया है। अच्छा, कुछ आया होगा। क्या है विशाल? हाँ देखो यहाँ पे, मैं तो विशाल ही बताएंगे पढ़ के। अच्छा 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 अच्छा, मेरे भी एक मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जिनका आप फोटो देखते होंगे लैपटॉप के वॉलपेपर पे, उसका भी नाम विशाल है। चलो इस पर डिस्कशन करेंगे, बस कंप्लीट करते हैं ना, अभी टाइम बचेगा। आज पेपर 1 तो नहीं है ना? ये है? अरे यार, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, इसमें ऐसा कौन सा पद है जिसको देख कर लगता है कि राजा दिलीप के लिए है या फिर नंदिनी के लिए है? राजा दिलीप के बारे में बता दो, कोई ऐसा कोई पद विशेष है क्या? बताओ, ऐसा कोई पद जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया हो? वन्यवृत्ति।
वन्य वृत्ति, उसके संधि विच्छेद करो तो क्या दिखेगा आपको? वन्य वृत्ति इमाम। इमाम। इमाम किसका है? तो ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त? तो नंदनी का है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ दिख रहा है आप लोग को? गाम गाय। हाँ, गाम गाय, किस गाय की बात की जा रही? नंदिनी। नंदन, बहुत बढ़िया, की जा रही है सर। बहुत बढ़िया। और कुछ दिख रहा है इसमें, इस वाले पद में? और कुछ दिख रहा है? शाश्वत। शाश्वत, आत्मानुगमन शाश्वत, आत्मानुगमन। ठीक है, देखो आप ये कह रहे हैं कि वन्य वृत्ति, यानी यहाँ पे कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कि वन में रहते हुए, ठीक है, वन में जो भी उत्पन्न हो रहा होगा भोजन करने योग्य जो भी कंद मूल, ठीक है, उसका सेवन करते हुए शाश्वत तुम्हें निरंतर, ऐसा नहीं कि आज एक दिन जो है नंदिनी की सेवा करी दूसरे दिन भूल गया, तो ऐसा नहीं करना है। इमाम यानी इस नंदिनी गाय की जो है निरंतर आत्म अनुगमनेन गाम, हमेशा जो है निरंतर जो है उस गाय के अनुगमन यानी उसका अनुसरण करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे वो बताएंगे किस प्रकार का अनुसरण होना चाहिए। इसके लिए एक यहाँ पे फिर जो उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से विद्याम अभ्यासनेन इव प्रसाद, प्रसाद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रसाद ये तुम हर्ष, प्रसन्न करना, ठीक है, कि जिस प्रकार से अभ्यास से विद्या को जो है प्रसन्न किया जाता है, प्रसन्न का मतलब विद्या प्राप्त की जाती है, ठीक है, निरंतर अभ्यास से कंटिन्यू अगर आप रिवीजन करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, उसमें अच्छी कमांड हो जाती है। तो उसी प्रकार से निरंतर जो है इस काम विद्या अभ्यास ठीक है, निरंतर विद्या का अभ्यास करने से, रिवीजन करने से विद्या क्या हो जाती है, विद्या पे आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, कमांड हो जाता है, अच्छे से आप चीजों को याद रख पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप, हे राजा दिलीप, यदि आप वन में रहते हुए वन के उत्पन्न होने वाले जो है कंद मूल को खाकर निरंतर उनके अनुसरण करते हुए आप चलेंगे, आपके सभी मनोरथ अवश्य एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कथन किसका है? संपूर्ण कथन पूरा वशिष्ठ जी का, किसके प्रति है? हाँ, बहुत बढ़िया, राजा के लिए। बहुत, हाँ बच्चे बोलो। हाँ, इसमें शाश्वत आत्मा, शाश्वत आत्मानुगमन, अपने आप को जो है उसके पीछे लगाकर, अर्थात इसमें जो है राजा दिलीप को जो है उपदेश संदेश दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अनुगमनेन यानी किसका पीछे रहना है आपको? नंदिनी गाय के प्रति। किसको? अपने आप को लगाना है। आत्म आत्म शब्द जो है यहाँ पे राजा दिलीप के लिए, अपने आप को लगाकर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और वन वृत्ति मतलब? वन वृत्ति मतलब वन में रहते हुए, वन में जो भी उत्पन्न होता है उसको खाकर, वृत्ति मतलब रहना, जीवन यापन करना। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप महल में चले गए फिर नंदिनी की सेवा कोई और कर रहा है, ऐसा भी नहीं। आगे वो बताते भी हैं कि कैसे आपको सेवा करना है। हाँ चलो, क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब अगला जो कोटेशन है, अब इसमें कहा गया है कि गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि राजा दिलीप आपको किस प्रकार से सेवा करना है। जब वो बैठे तब बैठना, जब वो पानी पिए तब पानी पियो, जब वो चले तब चलो। बताओ कितना कठिन है। ऐसा अगर आप लोग को कह दिया जाए, कर पाएंगे आप लोग? नहीं भैया। अब प्रभात तो बोलेगा फिर इसके लिए, प्रभात कहेगा कि इसके लिए तो फिर सुदक्षिणा भी चाहिए मुझे, तब जाके सोचूंगा। हैं? मैं कहता हूँ सारा मुझे ही मिलेगा क्या, आधा तू भी कर। तो सुदक्षिणा क्या करती थी? बस सुबह शाम जो है नंदिनी गाय को तैयार करती थी पूजा के लिए। ठीक है, संध्या आरती और प्रातः काल आरती करती थी। सारा काम फिर राजा दिलीप करना पड़ता था, उनको पूरा जंगल में ले जाते थे वो। चलो यहाँ देखो, हाँ दीपिका पढ़ना इसको। अच्छा अदिति। अच्छा चलो नीतू आप पढ़ लो, शायद दीपिका के आसपास कुछ। हाँ दीपिका, नीतू अब पढ़ेगी नहीं नीतू। हाँ नीतू पढ़ो। चलो कौन पढ़ेगा? सुजाता पढ़ोगे? मैं पढ़ लूं? आप पढ़ लो, पढ़ना पढ़ो।
प्रस्थित्याम प्रतिष्ठिता स्थित्यमाचरे निष्णायानाम निषिधि दास्याम पिताम्बशी पिबे रपा। बहुत सिंपल है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आप लोग को कि किसका अर्थ क्या हो सकता है। पहले वाले का क्या अर्थ है? इसमें कोई ऐसा कोई सर्वनाम पद दिख रहा है क्या आप लोग को? सर्वनाम पद की बात, त्वम शब्द कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ देखा त्वम? हाँ, कहाँ पे? अस्याम। बहुत बढ़िया। ये जो नीचे शब्द देख रहे हो अस्याम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? नंदिनी। अरे वाह, नंदिनी के लिए। बहुत बढ़िया। चलो, शुरुआत वाला जो आप ये देख रहे हैं इसका क्या भाव है? भैया चलने पर। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब कि नंदिनी चलेगी तो उन्हें चलना पड़ेगा, वो बैठेंगी तो उन्हें बैठना पड़ेगा राजा दिलीप को। बहुत बढ़िया। अरे आप तो समझदार हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि यदि नंदिनी चलती है तब आपको चलना होगा। नंदिनी जो स्थिर होती है, ठहरती है तब आपको ठहरना होगा। नीचे वाला का भाव बताओ, इसका क्या अर्थ है? निस्न्याम निषिध्यस्याम। हाँ, क्या मतलब है नीचे वाले का? तीसरा जो विशेषण है जब नंदिनी बैठे तो बैठो, बैठना। जब वो पानी पिए तो पानी पियो। बहुत बढ़िया। जब वो पानी पिए तो पानी पियो, ऐसा जो है आपको उसके प्रति जो है व्यवहार करना है। तो इसमें अस्याम शब्द ध्यान रखना किसके लिए प्रयोग किया है? नंदिनी के लिए। और दोनों कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता है कुछ विशेष मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से आपको अर्थ इजिली पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी पहला क्या है? चलने पे, दूसरा क्या? ठहरने पे, तीसरा है बैठने पे, और चौथा पानी जल पीने पे। ठीक है, ये चार भाव आपको इजी से याद रखना। क्लियर है ये चीजें? हाँ बच्चा लोग, चलो इसमें तो कुछ विशेष नहीं है। अस्याम पद थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अब जो है, अब यहाँ पे जो सब चीज बता दिया गया है कि आपको जो है ऐसे से करना है। ठीक है, तो अब अगले दिन से जो है यहाँ पे दक्षिणा जो है सुबह सुबह जो है स्नान वगैरह करके नंदिनी गाय की जो अच्छे से पूजा वूजा करके उसे जो है भेज देते हैं अपने मतलब पति के साथ। पति ही उनको जो है छोड़ने के लिए, उनको जो है चराने के लिए जो है तपोवन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, फिर वापस जब लौट के आती है तो फिर जो है सुदक्षिणा उनका स्वागत करती है। ठीक है, तो सुदक्षिणा का बस इतना ही काम होता है, प्रातः काल और संध्या काल जो है उनको तैयार करना, उनका जो है आरती सम्मान आदर सम्मान करना। ठीक है, चलो अब इसी के बाद को जो है यहाँ पे कोटेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। पढ़ना विशाल। हाँ प्रियंका पढ़ो, विशाल आवाज नहीं जा रही होगी। हाँ विशाल, चलो आकाश आप ही पढ़ लो। यस भैया। वर्धूम भक्तिमती चैनाम चिरतामा तपोवनात् प्रयता प्रातरंग वेतु सायं प्रत्युयुक्त जेदपि। बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो सुदक्षिणा के लिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वधु। वधु। बहुत बढ़िया, सुदक्षिणा। और कोई ऐसा शब्द विशेष जो सुदक्षिणा के लिए प्रयोग किया गया है? भक्तिमती होगा क्या सुदक्षिणा के लिए? भक्तिमती, हाँ, भक्ति से युक्त होकर। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा कोई पद? प्रयता, पवित्र होकर। पवित्र होकर, ओके, बहुत बढ़िया। और इसमें संधि विच्छेद करो। एनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्चितामा। एनाम पद किसके लिए प्रयोग है यहाँ पे? अर्चितामा मतलब अर्चना करके, पूजा करके, पूजित करके। हाँ, तो यहाँ पे एनाम पद किसके लिए है? च प्लस एनाम अर्चितामा, नंदिनी के लिए। नंदिनी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे यह कह रहे हैं कि सुबह सुबह प्रातः, संधि विच्छेद कर लो यहाँ पे,
तो प्रातः काल सुबह उठकर सुदक्षिणा क्या करेगी, पवित्र होकर, ठीक है, यानी स्नान इत्यादि करके जो है भक्ति मति, यानी भक्ति ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर ऊपरी मन से करना, बिल्कुल भी नहीं, पवित्र मन होकर, ठीक, अपने मन को पवित्र करके भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर एनाम यानी इस नंदिनी गाय को क्या करना है, अर्चिताम यानी उनकी जो है पूजा करना है, पूजित करना है, अर्थात उनका जो आदर सम्मान करके उनको तैयार वार करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद तपोवनात् सायं यानी तपोवन से जब वो वापस आ जाए, कौन वापस आ जाए, नंदिनी गाय। हाँ, तब लौटने के बाद सायं में संध्या कालीन के समय क्या करना होगा, उनको फिर से स्वागत करना होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक तो ये पद, हाँ संधिविच्छेद तो भी करेंगे, हाँ जी, इसका संधिविच्छेद करोगे, रणवेतु। हाँ क्या मतलब, एक मिनट, क्लास में अभी 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। प्रत्युत वर्जेद अपि। देखो यहाँ पे आवाज म्यूट हो रही है, हाँ देखो यहाँ पे आ रही आवाज, देखो यहाँ पे अनवेतु का मतलब, इसमें जब संधि विच्छेद करेंगे अनवेतु क्या मतलब, पीछे पीछे चलना। हाँ, यानी जैसे जैसे जो है वो जो है नंदिनी चलेगी तो पीछे पीछे जो है वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका अर्थ जो है उठना, ठीक है, उठना या उठकर, सुबह उठकर जो है उनका आदर सम्मान या उनको तैयार वार करके जो है भेजने अर्थ में यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो वधु ध्यान रखना आप लोग, इनाम पद ध्यान रखना, इनाम किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखना, ठीक है। भक्ति मति किसका विशेषण है, प्रियता किसके लिए विशेषण है, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3-4 पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे, और दोनों कोटेशन वैसे इंपॉर्टेंट ही है। और ये कथन किसका है, वशिष्ठ का, किसके प्रति, राजा दिलीप के इसके बारे में, क्लियर ये चीजें, जी भैया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नंदनी और सुंदरी जय। हाँ, अब जो है इसमें क्या है, जब तक नंदनी प्रसन्न ना हो जाए, खुश ना हो जाए, तब तक आपको सेवा करते रहना है, ठीक है। यानी यदि आप चाहते हो कि पिता के समान पुत्र की प्राप्ति आपको हो, ठीक है, यदि चाहते हो कि भविष्य में तुम्हें किसी प्रकार कोई कठिनाइयां ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तब तक आपको क्या करना होगा, इनकी अच्छे से सेवा सत्कार करना है। यानी नंदिनी गाय की सेवा के विषय में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन या 2 दिन में सेवा करके छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जब तक वो प्रसन्न ना हो जाए, ठीक है। चलो इसी बात की जो है 91 नंबर में पढ़ना, अभी निहार के पढ़ना इसको। इत्या प्रसाद आदस्य त्वं परिचर्या परो भव अभिघन नमस्तु ते स्थयाः पितरेव भूरि पुत्रीणाम। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोटेशन है ना इतना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसमें ये कथन किसका है, मुख्य रूप से वशिष्ठ जी का है, ठीक है। तो वशिष्ठ जी जो है किसको कह रहे हैं ये बात, राजा दिलीप को, ठीक है। इत्या प्रसाद, प्रसाद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे, किस अर्थ में, प्रसन्न होने के, प्रसन्न होने, चलो बहुत बढ़िया, संतुष्ट होने के अर्थ में, संतुष्ट होने के अर्थ में, बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा कोई सर्वनाम पद दिख रहा है आप लोग को, इति इति तो नहीं है, इति अप्रसादात, हाँ और कुछ, तो हमारा है, तो हम किसके लिए, मेरा ते आएगा, तो हम किसके लिए हैं, राजा दिलीप। हाँ विशाल आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, देखो राजा दिलीप के लिए, अस्या किसके लिए है, नंदिनी के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नंदिनी। और नीचे ते किसके लिए है, दिलीप के लिए, चलो बहुत बढ़िया। हाँ और कुछ पद ऐसा,
इव नहीं, इव तो नहीं होगा, इव तो ये उपमावाचक शब्द है। देखो यहाँ पे परिचर्या, परिचर्या परो भव, परिचर्या का मतलब सेवा के तत्पर। हाँ, सेवा में जो है आपको लगे रहना है। ठीक है, तो सेवा। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि त्वम यानी इति अप्रसादात, यानी जब तक जो है अस्या मतलब ये जो नंदनी है, प्रसादात यानी संतुष्ट ना हो जाए, ठीक है, परिचर्या परो भव, तब तक आपको इनकी क्या करनी होगी, सेवा करना होगा। ठीक है, ऐसा गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। अविघ्नमस्तु ते स्थया, ठीक है, यानी यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, प्रॉब्लम का अभाव रहे, प्रॉब्लम अस्थायी रूप से ना रहे, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है क्या करना होगा, आपको निरंतर जब तक नंदिनी प्रसन्न ना हो जाए तब तक आपको परिचर्या करो, यानी तब तक आपको उनकी अच्छे से सेवा भाव करना है। और तभी जो है अंततः तब जाकर आपको पितेव धूरी पुत्री नाम, तो आपको पिता के समान, आपके जो पिता थे उसी पिता के तुल्य आपको भी जो है एक पुत्र की प्राप्ति होगा। ठीक है, ऐसा जो है राजा दिलीप के बारे में जो है कह रहे हैं। तो ये कोटेशन ध्यान रखना कि पिता के समान पुत्र की प्राप्ति। ठीक है, ये खास करके सबसे लास्ट वाले कोटेशन चरण में ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है कि पिता के समान तुम्हें भी अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। स्थेय का मतलब क्या है? स्थिर होना, ठीक है, स्थिर होना, स्थित होना, रहना, इन सभी इन्हीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और सर इत्या अप्रसादात का मतलब क्या है? क्या क्या? इति अप्रसादात, प्रसाद का मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना। ठीक है, क्लियर है चीजें? हाँ, कोई शब्द विशेष को डाउट? आगे चले, बोलो बच्चा लोग। जी भैया। जी भैया। जी भैया। अब देखो, तो ये सभी जो है गुरु वशिष्ठ जो है उनको पूरा वो बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तब जाके जो है राजा दिलीप फाइनली कहते हैं कि हाँ गुरुवर, मैं आपकी ये बात को आज से ही फॉलो करूंगा। इसी के बारे में यहाँ पे यानी यहाँ पे राजा दिलीप मान जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो कुछ भी उनको संदेश दिया जाता है या बताया जाता है, खुशी खुशी से उस उपदेश को ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी चीज को यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलो कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? कौन आज नहीं पढ़ा एक बार भी? हाँ, कौन पढ़ेंगे? भैया मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ो पढ़ो, विशाल। जी सर। हाँ, आरती भी नहीं पढ़ी। हाँ चलो, पढ़ना विशाल। भैया पढ़ता हूँ। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमांस परिग्रह आदेशम देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरागतः। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया हो? शिष्य। शिष्य है, ओके, बहुत बढ़िया। और ऐसा कोई पद विशेष? शासितु गुरु वशिष्ठ के लिए। शासितु गुरु वशिष्ठ, ओके, नहीं। हाँ, कोई और बताएंगे, इसको ऐड करेंगे कुछ? शासित तो दिलीप के लिए होगा। ओके, दिलीप के लिए। दिलीप के लिए ये शासित हो रहा। ठीक है, और कोई पद विशेष? मतलब कि जो है भैया जो ऊपर प्रीति है वो भी राजा दिलीप के लिए होगा ना? प्रीति, प्रसन्न होकर, हाँ ठीक है। और कोई मेन चीज तो छूट रहा है आप लोग का। देश कालज्ञ। देश कालज्ञ, यानी जो स्थिति विशेष को जान करके, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक तो शिष्य है सबसे यहाँ पे राजा दिलीप के विषय में, देश कालज्ञ, जैसे कि आपने इससे पहले देखा था निमित्तज्ञ, ये किसका विशेषण है? ये गुरु वशिष्ठ का। बहुत बढ़िया, क्या अर्थ है इसका? गुरु वशिष्ठ का विशेषण है। निमित्त को जानने वाले।
चलो बहुत देश और बढ़िया, काल को जानने वाले ज्ञ अब दो बहुत बढ़िया। सपरिग्रह, सपरिग्रह क्या मतलब है? पत्नी के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रीतिमान यानी प्रसन्न होकर, ठीक है। तथा इथेति यानी ऐसा ही होगा, ऐसा जो है राजा दिलीप कहते हैं कि हाँ गुरुवर, आपने जो कुछ भी उपदेश मुझे दिया, जो भी आदेश दिया, उस आदेश का जो है मैं प्रसन्न होकर खुशी खुशी जो है आपका जो शिष्य है उसका क्या करे, पालन करेगा। वो भी अकेले नहीं, सपरिग्रह, अपनी पत्नी के साथ। इसमें एक दो शब्द और रह गया है, पति जग्राह, इसका क्या अर्थ होता है? और शासितुम आरण्यतः, इसका क्या अर्थ होता है? ग्रहण करने योग्य। प्रति जग्राह यानी जो भी आदेश है उसको ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करना। जस्ट नीचे वाले का शासितु राणतः, हाँ इसका क्या अर्थ होता है? इसमें निषेध करेंगे शासितु शब्द, सिर झुकाकर। पर गुरु वशिष्ठ के लिए आया है ये। शासितु शब्द किसका विशेषण है? गुरु वशिष्ठ का। गुरु वशिष्ठ का, ठीक है। ध्यान रखिए, गुरु की आज्ञा, तो गुरु की आज्ञा या गुरु के आदेश को जो है मैं अक्षरशः ग्रहण करता हूँ, मानता हूँ, और आज से जो है मैं उसे अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न भाव से है, ठीक है, आपके आदेश को जो है पालन करूंगा, ऐसा मैं शिष्य हूँ। और वो शिष्य कैसा है? देश काल कालज्ञ यानी स्थिति और काल को देखते हुए कि अब उनको जो है इस चीज की जरूरत है, यानी पुत्र की प्राप्ति की जरूरत है, इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है उनके जो शिष्य है अर्थात राजा दिलीप जो है गुरु के बातों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं और अक्षरशः उनका पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो सपरिग्रह ध्यान रखना है, पत्नी सपत्नी के साथ। दूसरा देश कालज्ञ किसका विशेषण है? शिष्य किसका विशेषण है? और शासितु किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे वो हैप्पी हैप्पी मान लेते हैं कि आज से जो है ऐसा ही मैं करूंगा। आ गया पेपर 1 का लिंक क्या आप लोग को? भैया आज नहीं है। आज नहीं है, चलो फिर मजे करो। भैया मुझे ना इसमें एक चीज पूछनी थी। पूछो ना। भैया मुझे ना हाँ। थोड़ी कंफ्यूजन है कि जो राजा दिलीप का जो दुख है हाँ। वो आदि भौतिक दुख में आएगा या आध्यात्मिक दुख में? क्योंकि अगर वो मन से सोचेंगे मोह लग रहा है अपने संतान के प्रति तो वो मानसिक दुख हो जाएगा आध्यात्मिक का। और वो एक गाय जो है वो एक जानवर हो गई तो ये आदि भौतिक दुख में आ जाएगा। तो कंफ्यूजन हो रही कि कौन सा दुख हो रखा है हमें। चलो कोई बताना चाहेंगे कि इनको राजा दिलीप को जो है अभी इस समय इस पृथ्वी लोक पे वो रह रहे हैं, ठीक है, तो कैसा दुख उनको हो रहा है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है या आदि दैविक है, या आदि भौतिक है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मानसिक से हो रहा है ना। हाँ, तो जब आप सांख्य कारिका में आपने मानसिक वहाँ पे, शारीरिक दोनों है सर। ठीक है, जब आप सांख्य कारिका में देखते हैं फर्स्ट कोटेशन वहीं पे वर्णन किया जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक दुख। चलिए क्लियर है संगीता? हाँ जी भैया क्लियर है। चलो अगला देखो यहाँ पे 93, ठीक है। अब जो है ये बात कहते कहते रात्रि हो जाता है, रात हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है कहते कि अब आपको जो है जाके आप दोनों काफी थक गए हैं तो सो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे राजा दिलीप जो है अपनी पत्नी के साथ उनसे जो है आज्ञा लेकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। चलो पढ़ना प्रियंका इसको। प्रियंका चलो आरती पढ़ो, अब आप ही पढ़ो। जी सर। अर्थ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय क्षामपतिं शूनुः शूनृत वाक्य स्रष्टुर्विसर्जोर्जिताश्रियम्। चलो इसमें ये बताओ कि कोई ऐसा कोई सर्वनाम पद दिख रहा है क्या? विषामपत्ति। सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम, ऐसा कोई सर्वनाम पद है कहीं? कोई सर्वनाम पद तो नहीं दिख रहा है ना आप लोग को? अरे सर्वनाम पद यदि संधि के विच्छेद करेंगे तो शायद निकल आए, लेकिन अभी तो दिख रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें ऐसा कौन सा पद है जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया जा रहा है?
सिर्फ गुरु वशिष्ठ के लिए। षष्टु शुनु। षष्टु सुनो, ठीक है। इसका क्या मतलब? ब्रह्मा के पुत्र। सुनो। तो सुनु का अर्थ होता है पुत्र। बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गए, तो षष्टु सुनो हो गया। और कौन सा? भी आएगा ये। हाँ, और ऐसा कौन सा पद है जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया जा रहा है? कौन सा? बोलो बोलो। सत्यवचन बोलो। सुनृत वाक, ओके, सत्यवादी। और दोषज्ञ भी उनका ही आएगा, दोषज्ञ, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो पूरा कोटेशन आप देख रहे हो, संधि विच्छेद कर लो तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। दोषज्ञ। और कोई ऐसा कोई पद? प्रदोषे आ रहा है जी? नहीं, प्रदोषे उसका नहीं होगा, प्रदोष हो गया रात्रि के लिए। हाँ, और कोई ऐसा कोई पद जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है? चले आगे। ऐसा कौन सा पद है जो, एक साथ सबका फोन एक साथ आएगा, हाँ देख लो यहाँ पे। ऐसा कौन सा पद है जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया हो? विषामपत्तिम। क्या मतलब है? मनुष्य के स्वामी राजा दिलीप। बहुत, जितने भी विश्व के पति, मनुष्य, प्रजा के पालक, प्रजा के संरक्षक। बहुत अच्छा। विश्व जो शब्द है ना, वो प्रजाओं के लिए प्रयोग होता है, प्रजा पालक। बहुत बढ़िया। एक अगला पद कौन सा है? और कोई पद ऐसा जो राजा दिलीप के विषय में वर्णन किया गया हो? और कोई ऐसा पद? चले आगे। अब देखो इसको, अब यहाँ पे क्या है? अथ। अथ का मतलब कि ये सब सुनने के बाद, ठीक है, गुरु वशिष्ठ जो है वो कह देते हैं ठीक है गुरुवर, आज से मैं इस सब चीजों को जो है पालन करूंगा। अथ प्रदोषे यानी रात्रि का प्रथम पहर होने पर, ठीक है। दोषज्ञ, ये किसका विशेषण है? संवेशाय। बताओ बच्चा लोग, संवेशाय किसका विशेषण है? सोने के लिए। सोने के लिए, बहुत बढ़िया। निद्रा के लिए। निद्रा के लिए, बहुत बढ़िया। ये सोनू किसके लिए प्रयोग है? दोनों को जोड़ दोगे। राजा दिलीप, ध्यान से। हाँ देखो यहाँ पे, वशिष्ठ के लिए। मधुर भाषा, मधुर वाणी। देखो बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे कि यानी गुरु वशिष्ठ से इतना कुछ कहने के बाद, गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? दोषज्ञ है, यानी सभी प्रकार के दोषों को जानने वाले, यानी जिसे हम पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ठीक है। ऐसे गुरु वशिष्ठ कौन है? कैसे? सुष्टु सुनो, यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो सुनृत वाक्य, जो हमेशा सत्य ही बोलते हैं और ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं जो मितभाषी हैं, ठीक है। ऐसे बोलने वाले गुरु वशिष्ठ जो है, ठीक है। तो ऐसे गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? विषामपतिम यानी राजा दिलीप को आदेश देते हैं, वो आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि आपको चलो अब इसका संधि विच्छेद करके बताओगे। क्या भाव है यहाँ का? संवेशाय यानी सोने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको जो है अब काफी थक गए हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। अब इसमें देखो एक शब्द है विसर्ज, क्या मतलब है? ये है ना, हाँ, इसका मतलब है आज्ञा देना, ठीक है बच्चा लोग, लिख लेना। तो देखो यहाँ पे कि गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? रात्रि का जो प्रथम पहर, प्रदोषे रात्रि का जो प्रथम पहर स्टार्ट होता है,
ऐसे होते ही जो है गुरु वशिष्ठ जो है क्या करते हैं, संवेशाय, ठीक है, सोने के लिए विषाम पतिम, किसको, गुरु वशिष्ठ और उनकी जो पत्नी है उनको आदेश देते, आज्ञा देते हैं कि अब आपको जो है क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि कौन सा पद जो है राजा दिलीप के लिए है, कौन सा पद जो है गुरु वशिष्ठ के लिए है, ठीक है ना। विशेषण पद ध्यान रखना विशेष रूप से, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुनो, सूत्र सुनो यानी यहाँ पे ब्रह्मा के मानस पुत्र अर्थात गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चा लोग, एक मिनट रुको बच्चा लोग, एक मिनट मेरे को दो, तो गेट पे है। क्लास में हाँ बच्चा लोग, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि गुरु वशिष्ठ का कौन सा विशेषण शब्द है और राजा दिलीप का कौन सा विशेषण शब्द है। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों में ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा पद है जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया जा रहा है और गुरु वशिष्ठ के लिए कौन सा पद है। चले आगे, यहाँ पे चले आगे जी। हाँ, अब अगला जो कोटेशन देख रहे हो, सुनो किसके लिए था? दोनों, ये दोनों पद मिलके गुरु वशिष्ठ के लिए, ब्रह्मा के जो पुत्र है इसके साथ ये भी ऐड है। हाँ चले आगे। जी भैया। चलो ठीक है, पढ़ोगे आप? जी भैया। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ पढ़ो, ठीक है, उसको अगला लास्ट, सेकंड लास्ट, हाँ पढ़ो इसको। सत्यामपि ततः सिद्धा नियमा स्वेच्छया मुनि कल्प विकत् कल्पयामास मन्यामेवास्य कविता। अब देखो राजा दिलीप जो है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इनके घर आए हुए हैं। ठीक है, यदि आपके मेहमान आपके घर आते हैं तो जो आपके घर में बनेगा वही खिलाते हो ना। ठीक है, तो ठीक है, उसी प्रकार से अब जो है गुरु वशिष्ठ रात्रि सोने से पहले जो है अब उनको भोजन इत्यादि कराते हैं कि आप जो है भोजन इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो राजा है तो राजा के योग्य जो है, जो राजमहल में वो खाना खाते हैं तो वही खाना इनको यहाँ पे दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो इस आश्रम में जो उपलब्ध है, ठीक है, और इस व्रत के लिए यानी नंदिनी की सेवा के लिए जो चाहिए उनको वो सब उपलब्ध कराते हैं, उसी के बारे में ये अगली कोटेशन है। तो इसमें बताओगे ऐसा कौन सा शब्द है, कोई शब्द ऐसा है जो सर्वनाम पद के रूप में हो राजा दिलीप के लिए या फिर गुरु वशिष्ठ के लिए, ऐसा कोई पद दिखाई दे रहा है आप लोग को? शब्द उनके लिए, वशिष्ठ जी के लिए मुनि शब्द है सर यहाँ पे। नहीं, ओके, बहुत बढ़िया। मुनि किसके लिए प्रयोग किया गया है? गुरु वशिष्ठ जी के लिए। गुरु वशिष्ठ, अरे बहुत बढ़िया। और ऐसा कोई शब्द जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया है? कल्पित तप सिद्धौ। तप सिद्धौ किसका है? वशिष्ठ जी का। बहुत बढ़िया। और वशिष्ठ जी के लिए। और क्या है? कल्पवित तपसिद्धौ। कल्पवित, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? कल्पवित का मतलब व्रत के प्रयोग को जानने वाले। हाँ, कि किसी भी कार्य को, विधि को, हाँ बहुत बढ़िया, यानी किसी भी व्रत को किस प्रकार से विधि विधान से करना चाहिए, इसके अच्छे ज्ञाता कौन है? गुरु वशिष्ठ। ठीक है, बहुत बढ़िया, कल्पवित। आगे और बताओ। और ऐसा कोई शब्द? सत्याम अपि, ये किसके लिए प्रयोग? ये गुरु वशिष्ठ अच्छे से जानते हैं कि ये जो है राजा दिलीप का एक राजा है बहुत बड़े राज्य के, संपूर्ण पृथ्वी के। ठीक है, ये सब सत्याम अपि, ये सब जानते हुए भी नियम अपेक्षया, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि राजा तो राजा को राजा के समान भोजन कराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? संविधान,
यानी जो भी सामग्री यानी भोजन यानी वन में यानी इस आश्रम में जो भी उपलब्ध है ऐसे सामग्री को जो है और जो व्रत के नियम के अनुकूल हो, ठीक है, यानी उस आश्रम में प्राप्त होने वाले ऐसे भोजन रूपी सामग्री को जो है उपलब्ध कराया। किसके लिए? गुरु ये शिष्य हैं राजा दिलीप के लिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया कि नियम के विरुद्ध जाके राजा है तो राजा के हिसाब से उनको जो है भोजन इत्यादि देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या फिर सोने के लिए जो भी वस्तुएं हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उनको अच्छे से जो बेड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कल्पविद जो शब्द है एक तो इनका है गुरु वशिष्ठ, यानी व्रत के प्रयोग को जानने वाले तप सिद्ध, सभी प्रकार के तप में सिद्ध गुरु वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? सत्याम अपि, सब चीज जानते हुए भी नियम अपेक्षा एक नियम विधि यानी नियम पूर्वक जो है राजा दिलीप को क्या किया? सविधाम वन्यामेव अस्य, यानी वन में उपलब्ध होने वाले सभी जो सामग्री है, जो वनवासी या फिर जो आश्रमवासी जिन सामग्रियों का प्रयोग करते थे उसी सामग्री को जो है राजा दिलीप को भी वो प्रदान करते हैं। इसमें एक शब्द है अस्य, किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? राजा दिलीप के लिए। बहुत बढ़िया, एक तो यहाँ पे सर्वनाम छूट गया था, ठीक है, तो ध्यान रखें राजा दिलीप को जो है उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको अलग से जो है कुछ उपलब्ध कराया गया, ठीक है, यानी और इसमें एक शब्द है कल्पयामास, यानी मैनेज व्यवस्था करना या प्रबंध करना, ये सभी इसी का अर्थ है, ठीक है। यानी राजा गुरु वशिष्ठ ने जो है अपने शिष्य राजा दिलीप के प्रति जो है वन में प्राप्त होने वाले या इस आश्रम में जो भी उपलब्ध थे भोजन सामग्री का चीज हो या फिर सोने संबंधी के लिए जो सोने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब उन्होंने उपलब्ध कराया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नियम के विरुद्ध में जाकर, बिल्कुल एक आश्रमवासी यानी उस आश्रम में जो राजा दिलीप का जो मान सम्मान है, जो ऋषि मुनि है, सब एक समान ही है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो मुनि पद ध्यान रखिएगा, अस्य पद ध्यान रखिएगा, ठीक है। तपः सिद्धा किसका विशेषण है? कल्पविद किसका विशेषण है? ठीक है ना, क्लियर है ये चीज यहाँ तक? अपेक्षा मतलब नियम की कोई अपेक्षा नहीं हो रही। हाँ, यानी नियम अपेक्षा यानी नियम पूर्वक, ठीक है, नियम की उपेक्षा नहीं किया जा रहा, अपेक्षा किया जा रहा। अपेक्षा उपेक्षा दोनों अंतर है, ठीक है। यहाँ पे अपेक्षा है यानी नियम के अनुसार, उपेक्षा मतलब नियम के विरुद्ध। कहते हैं ना कि उसने मेरी उपेक्षा की यानी उसने मेरा नजरअंदाज किया, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? और सर संविधान का मतलब यहाँ संविधान मतलब सामग्री 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 वस्तु, भोग करने योग्य वस्तु है। हाँ बच्चा लोग, और आज का अंतिम और ये जो है आपका रघुवंशम का अंतिम कोटेशन। अंतिम कोटेशन में कौन सा छंद है? इसमें छंद का नाम बताओ। हाँ, कौन बताएंगे? सर प्रहर्षणी छंद। प्रहर्षणी छंद कितने अक्षर होते हैं? 13। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको ये बताना पड़ेगा विशाल, ये तो पहले भी नहीं बताया गया था ना। नहीं भैया, दरअसल महाकाव्य में ना जब अंतिम पद आता है सर का तो उसमें छंद चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसकी चर्चा ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था ना। चलो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट चरण देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट लाइन। तो रितिका सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ना, जस्ट फर्स्ट लाइन, और कुछ नहीं। हाँ, निष्काम कुलपतिना सा प्रणशालाम मध्यास्य प्रिय चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या शब्द दिख रहा है इसमें? सह, एक तो सह सर्वनाम दिख रहा है, किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप के लिए। तो राजा दिलीप को जो कुछ भी बताया गया कि आपको यहाँ जाके इस कुटिया में रहना है, ठीक है, जो भी उनको निर्देश दिया गया था, पर्णशालाम शब्द यानी कुटिया के लिए प्रयोग किया जाता है कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो कुछ भी बताया गया है कि आपको जो है इस कुटिया में ही रहना है, सोना है, ठीक है। तो कुलपतिना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कुल के पति, गुरु वशिष्ठ के लिए। गुरु वशिष्ठ के लिए, गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया कि आपको जो पर्णशालायाम अध्यास है यानी इस पर्णशाला में ही रहना है, सोना है, ठीक है, और अकेले नहीं सोना है,
प्रयत परिग्रह द्वितीय है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? पत्नी के लिए, सुदक्षिणा जी के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। परिग्रह द्वितीय यानी यहाँ पे सुदक्षिणा के साथ आपको साथ में रहना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी आप यानी कुलपति के द्वारा जो कुछ भी बताया गया कि आपको जो है ये सभी जो है इस पर्णकुटी में रहना है पत्नी के साथ। ठीक है, आप जस्ट नीचे आ जाओ। अब सोएंगे कहाँ पे? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बहुत मखमल टाइप का जो बेड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट नीचे देखो, कुश शयने निशाम निनाय। निशा किसको कहते हैं? रात को, यानी कुश शयने यानी कुश नामक, कुश एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, देखा है आप लोगों ने चटाई वगैरह देखा है? कुश के चटाई। जी जी जी। ठीक है, तो उस चटाई पर जो है कुश से कुशल शब्द बना है। हाँ, जो आगे जाके प्रवीण में रूढ़ हो गया। बहुत बढ़िया। देखो, कुश शयने निशाम निनाय यानी पूरी रात्रि जो है कुश शयने यानी कुश पे सोकर, कुश यानी चटाई जिसको कहते हैं, उस पे सोकर पूरी रात्रि को, निशाम मतलब रात्रि, निनाय मतलब बिताना। ठीक है, यानी शयन उन्होंने किस पे किया? कुश नामक, ठीक है, शयन सैया पे जो है उन्होंने सोकर पूरी रात्रि को बिताया। अब इससे पहले ये जो पद विशेष देख रहे हैं आप, चलो इसमें कुछ शब्द दिख रहा है आप लोग को? कोई ऐसा कोई शब्द जो राजा दिलीप के लिए या फिर उनके शिष्य के लिए या फिर गुरु के लिए प्रयोग किया, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आप लोग को? बताओ। क्या क्या सर्वनाम दिख रहा है इस पद में? तत् शिष्य अध्ययन निवेदिता। हाँ, तत् शिष्य, किसके शिष्य? अब ये जो है रात्रि में सोए ये लोग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आश्रम होता है, गुरुकुल होता है, तो उसमें जल्दी उठते हैं या फिर लेट उठते हैं? बताओ। जल्दी उठते हैं। जल्दी उठ के क्या करते हैं वो लोग? वेद पाठ। वेद पाठ। तो अब राजा दिलीप है, ठीक है, एक राजा है, तो अलार्म तो नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो इनकी नींद कैसे टूटती है? तत् शिष्य अध्ययन निवेदिता वशानाम संविष्टा, यानी उनके शिष्य के द्वारा वेद पाठ करने से, वेदों का अध्ययन करने से उनके ध्वनि से जो है राजा दिलीप और जो है उनकी जो पत्नी सुदक्षिणा सुबह प्रातः काल में जो उठ पाते हैं। यानी यहाँ पे जो शब्द दिया गया तत् शिष्य, तत् शब्द का मतलब है गुरु वशिष्ठ के शिष्यों के द्वारा जो वेदाध्ययन किया जा रहा था, वेदाध्ययन से जो है जो भी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर जो है राजा दिलीप जो है अपने जो है रात को, अपने नींद को या फिर रात्रि को बिताते हैं या फिर सुबह उठते हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना? चारों चरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये पूरा चरण इंपॉर्टेंट है। बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। इसमें जो तच्छ है ना, तच्छ, हाँ, इसमें शुतु संधि हो गई शुनु से। बहुत बड़े। ठीक है, तो इसमें जो है तत् का मतलब गुरु के स्थान पर चकार हो गया। बहुत बढ़िया, गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग है। क्लियर है बच्चा लोग ये सब यहाँ तक? कोई समस्या इस पद विशेष में? निर्दिष्टा मतलब निर्देश देना ना? हाँ, निर्देश देना, बताना, कहना। हाँ, चलो आज जो है फाइनली आप लोग का शायद 10 या 11 क्लास इस पे चला है रघुवंशम पे। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते आए हैं एक एक चीज को, और इसमें मुझे लगता है हम लोगों ने 6-7 कोटेशन ही मात्र छोड़ा है लगभग, बाकी फिर हम लोगों ने एक एक कोटेशन 6-7 कोटेशन में वो भी जो इम्पोर्टेंट नहीं था लगभग सब हम लोगों ने टच किया है। तो अगर ऐसे पढ़ोगे पूरा डिटेल में, ठीक है, और यहाँ पे यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो घर जाके रिवीजन भी करना है आप लोग को, तभी जो है इतने डिटेल से पढ़ने का जो है ये सार्थकता इसी में सिद्ध होगी। यदि आप लोग घर जाके रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएंगे फिर आप लोग। ठीक है, तो 2 चीजें हैं आप लोग का। आज रघुवंशम कंप्लीट हो गया, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा जो विशाल ने भेज भी दिया है, उससे रघुवंशम के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। यानी जो प्रथम सर्ग में प्राप्त होने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रथम सर्ग पढ़ना है और उस बुक में जो है आपको सारे कोटेशन होंगे प्रथम सर्ग के अलावा भी, तो उस कोटेशन को छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है चीजें? तो यानी एक बार चीजों को रिवाइज करने के बाद पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है फिर आप लोग जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
और कल से जो है लगातार आप लोगों का दर्शन चलेगा। अभी दीजिए, आप कौन सी बुक बता रहे थे? अभी विशाल ने भेजा था ना प्रतियोगिता भाग 1 संस्कृत गंगा वाला। अच्छा। हाँ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा रघुवंशम के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप कर लोगे तो पूरा रघुवंशम आपको अच्छे से पकड़ हो जाएगा उसमें, और रिवाइज करते रहना चीजों को, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है चलो। और कल से जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दर्शन चलेगा 1 हफ्ते लगातार, मतलब ये पूरा मंथ जो 10 दिन बचे हुए हैं ना कल से, तो नया जो है टॉपिक जो है मई में स्टार्ट होगा, 1 मई से या 2 मई से, ठीक है ना। यानी जो हम लोग यात्रा जून में हम स्टार्ट करेंगे, अगला जो बुक होगा तो मई में, ठीक है बच्चे लोग। जी भैया। ठीक है, तो यानी कल एक बात और, हाँ अब आपको लगता है कि जून में एग्जाम हो पाएगा? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही। मेरा भी यही क्वेश्चन है सर। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि